गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एजुकेशन एक्सप्लोर में मैं हूं पूजा और एसएसटी एनसीईआरटी का चैप्टर 10 का जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो चैप्टर है उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो एक्सप्लेन किया गया है पूरा चैप्टर। ये है पार्ट 3 का क्वेश्चन एंड आंसर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 223 का, देख लीजिएगा। ओके, पहले कहा गया है वीडियो के देखने के साथ साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू। तो क्वेश्चन है, वी स्टार्टेड द पंचायत राज सिस्टम इन ग्रेड 6 द वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज integrated it in 1992 with the 73rd Constitutional Amendment Act. The answer is the Panchayat Raj system was not part of the original constitution. Constitution में पंचायत राज के बारे में कुछ नहीं है। ओके, इसका कुछ पॉइंट दिया गया है, देखिए। इट वाज ऑफिशियली एडेड इन 1992 थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 1992 में 73rd एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट पेश किया गया थे वहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट है, दिस अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस ए 3-tier सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। नेक्स्ट है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन and SC/STs. okay, and then है regular elections, powers and responsibility is defined for local self government. okay, तो ये है हमारा ये क्वेश्चन का आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आंसर का पूरा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। नेक्स्ट है द थर्ड 6 क्वेश्चंस इज can you find out the amendments made to the constitution in the past 10 years? past 10 years में जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, तैयार किया गया है नए, उसका कुछ रूल्स यहाँ पे, कुछ एक्ट यहाँ पे दिया गया है। जैसे 101 अमेंडमेंट में 2016 में किया गया है, वह है इंट्रोड्यूस गुड टैक्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम जीएसटी कहते हैं, वो 2016 में ये एक्ट तैयार किया गया है। ए यूनिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। ओके, नेक्स्ट है 102 सेकंड अमेंडमेंट 2018 में किया गया था, gave constitutional status to the National Commissioner for Backward Classes। ये है NCBC का एक एक्ट, ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है। नेक्स्ट है बैकवर्ड क्लास। नेक्स्ट है ये हो गए हमारे 2 एक्ट, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर कमेंट एंड सेव जरूर कर लीजिएगा। एंड फिर आ गया है 1 मिनट, वंस एजुकेशन 104th अमेंडमेंट जो है 104 अमेंडमेंट है जो है रिमूव एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। ओके, नेक्स्ट है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आ रहा है 2021 द गवर्नमेंट्स एक्ट्स। फिर नंबर क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1,
The Constituent Assembly had representatives from diverse backgrounds in India. Why do you think it was important to have diverse, say, two representatives from all over India? ये इसका आंसर है, प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा. ओके, एंड आंसर है, it was important to have a diverse set of representative because India is a country with a rich variety of culture, language, religions, and traditions. A diverse set of representatives ensured that all regions and communities were fairly represented, and their concerns, needs, and aspirations were taken into account while framing and constitution. The helped uh, the helped of caste, religions, of gender. नेक्स्ट है नंबर 2 क्वेश्चंस. देखिए, read the statements below carefully and identify which key features value in the Constitution of India ARC reflected in each statement. ओके, यहाँ पे की फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वही रिफ्लेक्ट करने को कहा गया है. ओके, तो नंबर है, सीना, रजत एंड हर्ष आर स्टैंडिंग इन ए लाइन. दे आर एक्साइटेड टू cast their first vote in the general elections. Number B है, Radha, Iman and Harpreet study in the same class in the same school. C है, parents must take arrangements to ensure their children educations. D है, people of all castes, genders and religions can use the village well. आंसर है नंबर ए, की फीचर्स जो है वैल्यू universal adult franchises. This reflects the principle of giving every adult citizens and right to vote regardless of caste, religion or gender as established in the constitution. Okay, फिर आ रहा है नंबर 3 questions. It is said that all citizens in India are equal before the law. Do you think is this a fact? If yes, why? If not, why not? Formulate your arguments. यहाँ पे कहा गया है कि सब हमारे जो नागरिक है सब एक है. इसके बारे में आप लोग अपनी अपनी ओपिनियन दीजिए. हाँ है तो हाँ उसका ओपिनियन दीजिए और ना है तो उसका भी. तो मेरा आंसर है यस, इट इज़ द फैक्ट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ according to the Constitution of India. All citizens are entitled to equal treatment by the law, irrespective of their caste, religions, gender, or economic status. This enshrined in the first fundamental right, that is right to equality, which prohibits discrimination. ये आंसर भी आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. यहाँ पे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन की वोर से जो हम सिटीजन्स हैं, हमें सिटीजन्स का ट्रीटमेंट है क्या बाय द लॉ कि हम लोग कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिकली जो भी इंसान हो सब समान रहेंगे. लाइक enriched by constitutional and right, that is the right to equality which prohibits. Okay, number 4 का क्वेश्चन है, you have learned that India is the only country that provided universal adult franchise to its citizens from the beginning. Can you explain why India did it? तो यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया ही एकमात्र देश है जो एडल्ट फ्रेंचाइजी को एडल्ट को सिटीज़न कहा, एडल्ट होने पर जो सिटीज़न कहा गया है
फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में इसमें इंडिया का क्या किस्सा है, क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे कहा गया है, इंडिया इंट्रोड्यूस्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी टू एंश्योर दैट एवरी सिटीजन regardless of their social status, gender, or educational background, could have an equal voice in the political process. तो हम जब वोट देने जा रहे हूँ, इससे पहले हमें हमारा सोशल स्टेटस जानना पड़ेगा, हमारा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उससे द्वारा हमारे जो वॉइस है वो एक होने चाहिए जब हम पॉलिटिकली कुछ स्टेप्स पे आ रहे हैं। ओके, जब वोट देना तो एक पॉलिटिकल स्टेप्स है, उसको जब देने जा रहे हो, अच्छे से हमें जानना पड़ेगा कि हमारे देश का हालत कैसे है, हमें कैसे किसी का नियोग कर सकते हैं, ऐसे ही। ठीक है, तो द डिसीजन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल which aimed at dismantling colonial structure that excluded large sections of the population from decision making by granting voting rights to all citizens. India embraced democracy in the truest form, promoting equality and political empowerment for every adult citizen. एवरी एडल्ट सिटीज़न की होने से दौरान हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हम इसे वोट देना चाह रहे हैं, क्यों देना चाह रहे हैं, उससे हमारे देश का क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। ओके, तो यही यहाँ पे कहा गया है। फिर आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कह रहा है नंबर 6, do you think as we society have archived all the ideals of the constitution? If not, what can we each do as citizens to move our country closer to these ideals? हमें कहा गया है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आइडियल्स क्यों है, इफ़ नॉट यदि नहीं है तो हम इसका नागरिक होने के दौरान हमें इसको कैसे डील करना चाहिए और क्या 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 इसका परिवर्तन करना चाहिए। तो आंसर है, while India has made significant progress towards achieving the ideals of the constitution, challenges remains in areas such as gender equality, economic disparity, caste discrimination, and protection of marginalized communities. As citizens, we can contribute by being aware of our rights and duties, participating in democratic process, and working towards creating a more inclusive and equitable society. Additionally, we should promote education, respect, and diversity, and engage in peaceful dialogue to address issue of inequality, injustice. हम एक सिटीजन्स होने के दौरान हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्या ठीक है, राइट एंड ड्यूटीज़, जो ड्यूटीज़ हमें करना है वो उसका आइन क्या है, उसका लॉज क्या है। हम जब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हैं तब उसमें कुछ लॉज कैसे हमें हमें ठीक रास्ते पे आ रहे हैं कि नहीं आ जा रहे हैं, ये हमें जानना चाहिए। और सोसाइटी में हमें इक्वल होना चाहिए सब, एंड रेस्पेक्ट डिवर्सिटी है। एजुकेशन में कोई विच्छेद नहीं होना चाहिए, किसी का सम्मान देने में कोई विच्छेद नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही पीसफुल डायलॉग भी हमें ऐसे सोशल इंक्लूज में करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 6 का क्वेश्चंस ये है। नंबर 6 का क्वेश्चंस देन आ रहा है हमें। हो गई है हमारा पूरा वीडियोस कंप्लीट। आप कोई प्रॉब्लम हो
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। 6 क्वेश्चंस हमें कंप्लीट हो गए हैं। और वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।